दोस्तों आपने सुना होगा ज़्यादातर लड़के लड़कियों का रेप करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा होता है, एक लड़की ने ही किया लड़के का रेप और फिर हो जाती है उससे गर्भवती और फिर पहुंच जाती है कोर्ट में जज के सामने। दोस्तों आखिर ऐसा क्या हुआ था, इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना है उत्तराखंड के देहरादून की। उत्तराखंड के देहरादून में 26 दिसंबर को एक युवती थाने में पहुंचती है और जाकर एक रिपोर्ट दर्ज करवाती है कि एक युवक ने मेरे साथ रेप किया है और मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूं और वह मुझसे शादी नहीं कर रहा, मैंने उससे शादी करने के लिए भी कह दिया था। दोस्तों पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज की जाती है और फिर क्या होता है, कोर्ट के सामने यह केस जाता है। कोर्ट में जब यह केस जाता है तो जज साहब बोलते हैं कि सारी घटना में विस्तार से बताइए। तो क्या होता है दोस्तों, प्रियंका नाम की वह युवती होती है जिसकी उम्र होती है 22 साल और उसी के पड़ोस में एक लड़का रहता है जिसका नाम होता है मोहित और वह सेहतमंद था शरीर से। उसके प्रेम प्रसंग बनने लगते हैं। दोनों के जब प्रेम प्रसंग बन जाते हैं तो धीरे धीरे किसी को भी पता नहीं होता, ना ही प्रियंका के घर वालों को और ना ही मोहित के घर वालों को। उन दोनों के प्रेम प्रसंग बनते हैं तो अब प्रियंका गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने के बाद क्या होता है, प्रियंका अब मोहित से शादी करने का दबाव बनाने लगती है, लेकिन मोहित डर जाता है। वह सोचता है कि मेरे घर वालों को जब इस कांड के बारे में पता चलेगा तो मुझे बहुत डांटेंगे, धमकाएंगे। वह अपनी प्रेमिका प्रियंका से मना कर देता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता और मैंने तुमसे नहीं बोला था कि मेरे साथ संबंध बनाओ, तुमने ही मुझे इशारा देकर अपने घर पर बुलाया था। अब दोस्तों प्रियंका उसे अपने पास बुलाना चाहती है, लेकिन अब मोहित उसके घर पर भी नहीं आता है, उससे दूर दूर रहने लगता है। अब प्रियंका बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि यह कैसी प्रेम लीला रचाई, यहाँ पर तो आशिक ही मैदान छोड़कर भाग गया। अब दोस्तों क्या होता है, प्रियंका के पेट में बच्चा बढ़ने लगता है और उसका पेट धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। प्रियंका को डर सताता है और फिर प्रियंका अपने माँ बाप से बोल ही देती है। प्रियंका अपने माँ बाप से कहती है कि मेरा जो प्रेमी है पड़ोस का रहने वाला मोहित है और उससे मैं प्रेम करती थी, उसके साथ संबंध बनाए, मेरे पेट में उसका बच्चा है, मेरी उससे शादी करवा दीजिए। दोस्तों घर वाले अब परेशान हो जाते हैं। घर वाले मोहित के घर वालों से मिलते हैं और कहते हैं कि भाई मोहित से उसकी शादी करवा दो। लेकिन दोस्तों मोहित अभी शादी की उम्र का हुआ नहीं था, वह सेहतमंद जरूर था लेकिन उसकी उम्र अभी भी 14 साल ही थी। तो मोहित के घर वाले मना कर देते हैं कि लड़की बहुत बड़ी है और फिर यह कांड लड़की ने ही किया है, लड़की ने ही मोहित को बुलाया है, मोहित अपने आप उसके पास नहीं गया था। दोस्तों अब यह परेशानी बहुत ज़्यादा खड़ी हो जाती है, किसी भी साइड से कोई भी बात नहीं बनती है। अब वह महिला कोर्ट के सामने जाती है, जज के सामने पेश हो जाती है और गुहार लगाती है कि साहब मेरा रेप किया गया है मोहित के द्वारा और मैं अब इस बच्चे को कहाँ ले जाऊँ, किससे शादी करूँ, ना ही वह मुझसे शादी कर रहा है। दोस्तों जज साहब पूरी जांच पड़ताल करते हैं और फिर मोहित की उम्र देखी जाती है, उसकी जन्म पत्री वगैरह देखी जाती है। तो मोहित की उम्र सच में ही 14 साल थी, लेकिन वह शरीर से थोड़ा सा हैवी था। अब जज साहब फैसला सुनाते हैं कि यहाँ पर मोहित ने तुम्हारा रेप नहीं किया है क्योंकि वह तो नाबालिग है, यहाँ पर तुमने मोहित का रेप किया है और अब तुमको जेल में भेजा जाएगा, मोहित को बरी किया जाएगा क्योंकि तुमने एक बच्चे के साथ ऐसी हरकत की है जो कि करने योग्य नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रियंका को पकड़ लिया जाता है, उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। अब यहाँ पर प्रियंका के घर वालों का रो रो कर बहुत बुरा हाल है और वो यही कह रहे हैं लगातार कि हमारी बेटी को पेट में बच्चा हुआ और इस लड़के ने उसके साथ संबंध बनाए और अब जेल भी हमारी बेटी को ही जाना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर अब सवाल ये भी उठता है कि प्रियंका के पेट में जो बच्चा है उसको मार दिया जाएगा या फिर उसको जन्म दिया जाएगा, यह भी यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है। तो दोस्तों प्रियंका को जेल में भेज दिया जाता है और उसके ऊपर केस चलाया जाता है, लड़के को बरी कर दिया जाता है। तो यहाँ पे कौन दोषी है, प्रियंका दोषी है या फिर वह लड़का मोहित दोषी है? अगर कोई नाबालिग है तो क्या उसको छूट मिल जाती है किसी के साथ कुछ भी करे, या फिर यहाँ पे प्रियंका ने गलत किया था, उसको इशारे से बुलाकर उसके साथ प्रेम लीला रचाई थी? और फिर या फिर मोहित के घर वालों ने गलत किया, जब उनको पता ही लग गया था कि प्रियंका हमारे बेटे मोहित की गर्भवती है तो उसको शादी कर देनी चाहिए थी उन घर वालों को। तो यहाँ पे कौन गलत है कौन सही है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। आज के ज़माने में हवस का जो कारोबार है वो बढ़ता ही जा रहा है, न जाने इन फोन से है या फिर किसी और चीज़ से है। ज़्यादातर आजकल 14-14 साल के बच्चे हवस का शिकार हो रहे हैं और इन चीज़ों में उतरना चाहते हैं। पहले के ज़माने में 14 साल के बच्चे को ये पता नहीं होता था कि ये चीज़ें होती क्या हैं, लेकिन आज के ज़माने में तो बच्चे छोटे से ही जवान हो जाया करते हैं।
तो दोस्तों, आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर जरूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें और हवस का ना शिकार बने, ना किसी को शिकार बनाएं। सावधानी से रहें। जय हिंद, जय भारत।